मुंबई 2017 एक हाई प्रोफाइल रिहैब सेंटर के पेशेंट ने दोबारा ये महसूस किया कि वो रिकवरी के लिए नहीं बल्कि एक कल्ट का हिस्सा बन गया है। इंडिया के मशहूर सेलिब्रिटी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट के रिहैब लैंड पर सेक्सुअल असॉल्ट और पेशेंट अब्यूज का सीरियस इल्जाम लगा। अब सोचिए, जिन लोगों को शिफा मिलनी चाहिए थी उन्होंने ही अपने डॉक्टर को पुलिस कंप्लेंट से घेर लिया। एक तरह से ये बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इसी इंडस्ट्री के कुछ दूसरे सेंटर थे जो चुपचाप मालामाल हो रहे थे। इंडिया के अल्ट्रा रिच के लिए इन लग्जरी रिहैब सेंटर की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि ये बूमिंग बिजनेस बन चुका है। इसी दौर में एक नए एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है मनन ठाकुर, उन्होंने अपने खुद की परेशानियों को एक मिशन में बदल दिया। बात ऐसी है कि 2020 में सिर्फ 30 साल की उम्र में शुरू हुई थी उनकी लग्जरी रिहैब चेन वेदा वेलनेस, और उन्होंने शुरुआती दिनों में ही वीआईपी क्लाइंट को अट्रैक्ट किया। मनन का बैकग्राउंड एकदम आम मिडिल क्लास है, लेकिन उनकी खुद की मेंटल हेल्थ स्ट्रगल जैसे कि ADHD, उन्होंने इस फील्ड में आने को उनको इंस्पायर किया। और फिर सिर्फ 4 साल में 2025 तक वेदा रिहैबिलिटेशन एंड वेलनेस की कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये एक ऐसे फाउंडर की कहानी है जिसने छोटे पैमाने से शुरुआत करके देश की पहली लग्जरी रिहैब चेन को खड़ी कर दिया। सच में हैरान करने वाली बात तो है ये। लेकिन मनन ठाकुर का जो मानना है वो ये कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास और होलिस्टिक बनाना चाहिए, और इसी सोच ने उन्हें करोड़पति बनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा क्या खास है इन रिहैब सेंटर में जो अल्ट्रा रिच लोग ही इन पर इतना पैसा बरसा रहे हैं। दूसरी चीज ये सोचने वाली बात है कि क्या इन रिहैब में सच में लाइफ जो है वो बेहतर होता है, सच में इलाज अच्छा होता है, या सिर्फ ये सिर्फ 5 स्टार होटल जैसे कंफर्ट हैं जिसमें अमीर लोग अपनी आदतें सुधार सकें। और आगे जाके इन फ्यूचर क्या ये नया बिजनेस मॉडल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ जो अमीर लोगों तक ही सीमित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे हम ऐसे फैसिनेटिंग बिजनेस कहानियों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ कि जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या खौफ नशा और बुरी आदत के तूफान का। यानी अगर हौसला बुलंद हो तो सबसे बड़ी लत जो है उसको भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो आप उसे मिस ना करें। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। इंडिया में रिहैबिलिटेशन सेंटर का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग रहा है। बात है 1980 के दशक की, जब पहले सुपरस्टार संजय दत्त ड्रग्स के एडिक्शन से जूझ रहे थे। तब उनके पिता को उनके इलाज के लिए उन्हें अमेरिका भेजना पड़ा था। तो 1982 में संजय दत्त को टेक्सास USA के एक रिहैब सेंटर में दाखिल करवाया गया, क्योंकि देश में इस तरह के जो एडवांस रिहैब थे उस समय पर मौजूद नहीं थे। जो अमीर खानदान के लोग थे वो अपने बच्चों को विदेश रिहैब भेजने को मजबूर थे, क्योंकि भारत में उस टाइम पे कोई भी जो भी रिहैब सेंटर होते थे वो या तो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र होते थे या फिर उनके पास से बेसिक फैसिलिटीज ही होते थे। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी सालों तक इंडिया के एलीट को अपनी एडिक्शन की दिक्कत से दूर करने के लिए हमेशा यूरोप और US जैसे देशों में जाना पड़ा। ये गैप था मार्केट में जो धीरे धीरे कुछ विजनरीज ने से पहचाना। तो सन 2000 के बाद देश में प्राइवेट रिहैब सेंटर उभरने लगे। हैदराबाद में 2002 में शुरू हुआ होप ट्रस्ट फाउंडेशन, जिसके फाउंडर थे राहुल लूथर। वो एक को फाउंडर थे, और राहुल लूथर जो है खुद एडिक्शन से उभर कर आए थे, और उनकी पर्सनल जर्नी से उन्होंने रिहैब सेंटर खोलने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन मिला। होप ट्रस्ट जैसा सेंटर क्वालिटी ट्रीटमेंट देता था, और 2010 तक इन्होंने इतना नाम कमा लिया था कि 30% पेशेंट जो है वो विदेश से आने लगे। 2014 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के जो अपस्केल रिहैब में US, UK और मिडिल ईस्ट से लोग आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में इलाज का खर्चा उनके खुद के देशों से काफी कम था। एग्जाम्पल के लिए, जहां अगर आप वेस्ट देशों की बात करें वहाँ 28 दिन के डिटॉक्स प्रोग्राम का फीस लगभग 15 15.5 लाख होता है। वहीं इंडिया में 3-4 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब प्रोग्राम 60,000 से 3 लाख तक मिल जाता है। ये कॉस्ट एडवांटेज भी है, और एक बड़ी वजह थी कि इंडिया में प्रीमियम रिहैब का कॉन्सेप्ट पक्का होने लगा। लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए लग्जरी रिहैब का कॉन्सेप्ट इंडिया में जन्म लिया। दिल्ली में 2013 में शुरुआत हुई रोर वेलनेस सेंटर की, जिसके फाउंडर थे माधव सिंह। तो रोर वेलनेस ने दावा किया कि ये इंडिया का पहला लग्जरी रिहैब और डी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। तो साउथ दिल्ली के असोला में बनियान ट्री लाइन एस्टेट पर ये सेंटर बनाया गया, एकदम अलग अप्रोच के साथ। यहाँ पे 5 स्टार जैसी फैसिलिटी थी, प्राइवेट रूम्स थे, जिम्स थे, स्पोर्ट एरिया था, और एक बड़ी टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, लाइफ कोचेस और बहुत सारी चीजें। तो माधव सिंह ने देखा कि जो एफिलिएंट फैमिलीज है ना, जिनके पास बहुत पैसा है,
उनको चाहिए कि ऐसी जगह हो जहाँ प्राइवेसी, कंफर्ट और डिग्निटी के साथ एडिक्शन का ट्रीट हो। तो शुरुआत में उनको चैलेंज तो आया, क्योंकि लोग जो है वो रिहैब शब्द से काफ़ी कतरा रहे थे। काफ़ी फैमिलीज को अपने बेटे बेटियों को रिहैब भेजने में शर्म महसूस होती थी और डर भी लगता था कि यार लोग क्या कहेंगे। लेकिन रोल जैसे सेंटर ने इस परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने जगह भी शानदार बनाई और इलाज भी बेहतरीन रखा। फिर भी 2013 में लग्जरी रिहैब एक नया कॉन्सेप्ट था, तो क्लाइंट धीरे धीरे मिलने ही शुरू हुए। तो इस नए सेगमेंट को बूस्ट मिला एक अगले खिलाड़ी से, वो है वेदा रिहैबिलिटेशन और वेलनेस। तो जुलाई 2020 में मुंबई में शुरुआत हुई थी वेदा की, और जिसे शुरू किया था मनन ठाकुर ने अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ। तो मनन ठाकुर ने उनकी खुद की जिंदगी के तजुर्बे, जो कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, उनसे इंस्पायर होके ये स्टार्ट किया था। 2021 तक वेदा का जो पहला सेंटर मुंबई के रॉयल पाम्स गोरेगांव एरिया में फुल्ली फंक्शन हो गया, जहां कंपनी ने वीआईपी क्लाइंट्स को सर्व करना शुरू किया। तो ठाकुर ने ये कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाया जब उन्होंने बेंगलुरु में एक और लग्जरियस ब्रांच खोल दिया। तो शुरुआत के 2 सेंटर ही सक्सेस देखकर वेदा ने 2022 तक दिल्ली के पॉश छतरपुर एरिया में एक तीसरा सेंटर और खोल दिया। यानी कि लॉन्च के सिर्फ 2 साल के अंदर 3 बड़े शहरों में फुटप्रिंट। तो वेदा को किक तो मिल चुकी थी। तो वेदा को स्टार्ट करते वक्त भी इनिशियल चैलेंज तो ये थे कि क्वालिफाइड स्टाफ रखना पड़ा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ी। तो मनन ठाकुर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में उनके सेंटर पर इतनी डिमांड थी कि जो उनके प्रोजेक्शन थे ना, उनके एस्टिमेट थे कि इतने कस्टमर आएंगे, उससे कई ज्यादा वीआईपी पेशेंट एनरोल होना चाहते थे। यहाँ तक कि मुंबई सेंटर में फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस वर्ल्ड के काफी बड़े बड़े नाम आकर ये देखकर फाउंडर को यकीन हो गया था कि इंडिया में ही रहकर बिना मीडिया नजरों में आए हुए रिच क्लाइंट चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। बस उन्हें वही फैसिलिटी चाहिए जो फॉरेन में मिल जाती है, यही उन्हें इंडिया में लाके देता। तो अब बात करते हैं कि इन जो लग्जरी रिहैब सेंटर है, उन्होंने कैसे बिजनेस को स्केल किया और कौन सी कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी जिनकी वजह से इनकी कमाई इतनी ज्यादा हो रही। तो कुछ की माइलस्टोन और टैक्टिक्स ने इन वेंचर्स को सफलता की चोटी तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले था एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लाइंट बिल्ड करना। तो इन सेंटर ने शुरू से ही अपने आप को एक नीश वीआईपी ब्रांड की तरह पोजीशन किया। वेदा रिहैब के फाउंडर मनन ठाकुर ने बताया कि उनका जो फोकस है वो सिर्फ रिच और एलिट लोगों पर ही है, वो आम लोगों के लिए नहीं बनाते। तो मुंबई सेंटर में एक टाइम पर सिर्फ 8 से 10 पेशेंट ही एडमिट किए जाते हैं, ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो, प्लस 1:1 डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो मेंटेन हो सके, जहां फैसिलिटी मतलब कि एक पेशेंट के लिए एक डॉक्टर, एक थेरेपिस्ट, ये सब डेडिकेटेड होने चाहिए। ये एक्सक्लूसिविटी अल्ट्रा रिच को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जैसे हाई प्रोफाइल इंसान के लिए एक टेलर्ड अटेंशन मिलेगी, यानी कि पूरा फोकस उसी आदमी पर होगा। तो उनके जो टारगेट कस्टमर थे वो थे सीईओ, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल फैमिलीज, जिन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी और डिस्क्रीट ट्रीटमेंट चाहिए था। तो पॉश लोकेशन में बड़े बंगलों को रिहैब सेंटर में कन्वर्ट करके, जहां पे हर जगह ना तो सीसीटीवी थे, ना ही कोई मीडिया, कोई पेपराजी, ना कुछ था, तो एक सेफ हेवन फील होता था उनके लिए। ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। वेदा मुंबई और बेंगलोर सेंटर में इंडस्ट्री के टॉप लोग आकर गुमनामी में ट्रीट हुए और किसी को पता भी नहीं चला। तो वर्ड ऑफ माउथ से इनके जो क्लाइंट सर्कल्स में रेपुटेशन बनी कि ये प्लेस बिल्कुल सेफ है, ना यहाँ प्रेस का झंझट है, ना पेपराजी का। तो प्राइवेसी के प्रोमिसेस से ही इन्होंने अपना वीआईपी क्लाइंट बेस लॉक कर लिया। लग्जरी रिहैब का सबसे बड़ा यूएसपी है उनका एनवायरनमेंट और ट्रीटमेंट का अंदाज। ये सेंटर डी एडिक्शन को एक रीट्रीट जैसा एक्सपीरियंस बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैंक्टम वेलनेस नाम का एक न्यू दिल्ली में एक रिहैब सेंटर है, जो कि एक पैलेटियल फार्म हाउस जैसा सेटअप ऑफर करता है, जिसमें स्पा है, स्विमिंग पूल है और गवर्नमेंट भी है। तो वेदा वेलनेस भी अपने सेंटर को वेलनेस रिजॉर्ट की तरह प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पे योगा होता है, मेडिटेशन होता है, आर्ट होता है, थेरेपी होता है और म्यूजिक थेरेपी भी होती है। और ऐसे सेशन जो कि मॉडर्न मेडिकल थेरेपी के साथ कंबाइन किए जाते हैं, मतलब थेरेपी प्लस स्पा, ताकि पेशेंट का माइंड और बॉडी दोनों हील हो पाए। तो कई रिहैब्स के फाउंडर और डायरेक्टर खुद वेलनेस इंडस्ट्री से आए हैं, या फिर उन्होंने टॉप रिजॉर्ट मैनेजर्स को हायर किया, जिससे इन सेंटर का जो एम्बियंस है वो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। यानी कि प्राइवेट लग्जरी बेडरूम होंगे, लैंडस्केप गार्डन होगा, जिम होगा, पर्सनल शेफ होगा, सोगर हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, और ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ होगा। पुणे में एक लग्जरी रिहैब है जिसका नाम है अल्फा हीलिंग सेंटर। वहां तक तो जो पेशेंट है उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग तक कराई जाती है, ताकि उनका जो हीलिंग हो पाए वो बेटर हो पाए। आप सोचिए, जब एक क्लाइंट 5-6 लाख रुपए महीना तक देने को तैयार है, तो रिहैब वाले इंश्योर करते हैं कि उन्हें हर वो एमिनिटी मिले जो हाई एंड रिजॉर्ट में मिलती है, ताकि क्लाइंट लंबे समय तक चले। तो यही इनकी ट्रिक है। सिंपल सी बात है,
कि ज़्यादा दिन रुकेंगे तो ऑब्वियस है कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यानी कि सर्विस का लेवल हमेशा टॉप नॉच रखें ताकि क्लाइंट जो है वो हमेशा खुश रहे और पैसा लेके आए और कहे कि यार और टाइम चाहिए मेरे को रिकवरी के लिए। भले ही वो रिकवर हो चुका हो लेकिन उसके मन में ये फील रहेगा कि यार ये जगह बहुत अच्छी है। तो एक तरह से प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी मॉडल को हेल्थ केयर का विजन चेंज कर दिया गया। इन रिहैब का बिजनेस मॉडल डायरेक्टली अल्ट्रा हाई प्राइसिंग पर टिका होता है। आप सोचिए एक आम डी एडिक्शन सेंटर की फीस कितनी होगी, वो 20 से 30 हज़ार रुपये महीना होती है, लेकिन इन लग्जरी सेंटर में एक महीने का खर्चा लगभग 2.5 लाख से 5-6 लाख तक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो वेदा रिहैब के मुंबई सेंटर पर जो ट्विन शेयरिंग का पैकेज है उस रूम का किराया है 2.75 लाख पर मंथ और प्राइवेट सूट और एडिशनल थेरेपीज मिला के वो 6 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाता है। दूसरी जगह लोटस वेलनेस सेंटर की बात करूं जो कि कोयम्बतूर के पास है, वहां पे स्टार्टिंग जो है वो 1.1 लाख से है और 4 लाख महीना तक चार्ज रहता है। इसी कारण अगर इस सेंटर में 10 पेशेंट भी होते हैं तब भी वो महीने का 40 से 50 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, जो कि लगभग होता है 5 से 6 करोड़ एनुअल रेवेन्यू के साथ, वो भी सिर्फ एक सेंटर से। ऑब्वियसली इनके खर्चे भी हाई होते हैं क्योंकि हाई एंड सैलरी देनी पड़ती है, थेरेपिस्ट को लग्जरी रेंट देना पड़ता है, गवर्नमेंट खाना होता है, पर फिर भी प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी निकलते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से वेदा रिहैब जैसी कंपनी 65% की एनुअल ग्रोथ के साथ ग्रो करेंगी और 2025-2026 तक उनका जो रेवेन्यू टारगेट है वो 18 करोड़ तक है। कंपनी ने सिर्फ 2 से 3 साल में ही इतना कैश फ्लो जनरेट कर लिया है कि 2024 में इसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ से पार कर गई। अब एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो प्राइसेस हैं वो जस्टिफाई कैसे करते हैं कि आप 4 लाख रुपए महीना दोगे, क्यों दोगे? वो करते हैं बाय ब्रांडिंग एडिक्शन ट्रीटमेंट एज अ लग्जरी सर्विस। एक ऐसी चीज जो पहले लोग मजबूरी में करते थे उसको इन्होंने रीपैकेज करके एक लाइफस्टाइल चॉइस बना दिया है। जब किसी के बेटे की जिंदगी का सवाल हो और पैसे की कमी ना हो तो 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 20 लाख रुपए खर्च करके वो 4 महीने के लिए स्विट्जरलैंड भेजेंगे। इससे अच्छा वो मुंबई या बैंगलोर में उसको रिहैब सेंटर में भेज देंगे जहाँ उसका इलाज भी हो जाएगा और जो लत है वो भी खत्म हो जाएगी। ये साइकोलॉजी समझकर ही इन वेंचर्स ने अपना जो रेट है वो स्काई हाई रखे हैं, जो कि अल्ट्रा रिच के लिए हैं, प्रीमियम सेगमेंट के लिए हैं, लोअर मिडिल क्लास और पुअर एडिक्ट के लिए तो आज भी सरकारी सेंटर हैं या फिर जो छोटे बेसिक सेंटर हैं। लेकिन ये जो रिहैब सेंटर हैं वो सिर्फ टारगेट करते हैं 1%। तो जो लग्जरी रिहैब है उन्होंने अपनी मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ के साथ साथ इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी भी अपनाई है। वेदा वेलनेस को ही देख लीजिए, इसकी जो मेंटरशिप और पब्लिक बैकिंग है वो बॉलीवुड के सुनील शेट्टी जैसे एक्टर ने की है। सुनील शेट्टी ने मेंटल हेल्थ कॉज को सपोर्ट करते हुए वेदा के इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिससे मीडिया में इस स्टार्टअप को काफी हाइप मिली। बिजनेस इनसाइडर के न्यूज के मुताबिक सुनील शेट्टी एक्टिवली गाइड भी करते हैं वेदा को एक्सपेंशन करने के लिए और उनकी प्रेजेंस से जो दूसरे सेलिब्रिटीज हैं और HNI इन्वेस्टर हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि वेदा को सिलिकॉन वैली के प्रोफेशनल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के साथ साथ कुछ और भी जो फिल्म स्टार है उन्होंने भी फंडिंग दी है। इसी तरह एक और रिहैब सेंटर है अनिता यूनिवर्सिटी, जो कि एक लग्जरी रिहैब है जो पुणे और मुंबई में ऑपरेट करता है। ये खुद एक एक्स बॉलीवुड एडिक्ट द्वारा को फाउंड किया गया था, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में उसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हुआ। ये रिहैब हाई सोसाइटी के पेज 3 इवेंट वेलनेस सेमिनार में पार्टिसिपेट करके नेटवर्किंग बनाते हैं। कई सेंटर के फाउंडर जो हैं वो गवर्नमेंट के एंटी ड्रग कैंपेन में एक्सपर्ट पैनल में भी दिखाई देते हैं और कुछ तो जो IPS अकेडमीज में लेक्चर भी देते हैं। जैसे कि अगर मैं होप ट्रस्ट की बात करूं तो राहुल लूथर ने पुलिस ऑफिशियल को ट्रेनिंग दी है। इन सभी से इनके लिए जो है क्रेडिबिलिटी आती है और एक विजिबिलिटी मिलती है जो आम रिहैब को नहीं मिलती। जब कोई कॉर्पोरेट होंचो या फिर सेलिब्रिटी रिहैब ढूंढता है तो उन्हें पता चलता है कि जो फलाना सेंटर है या फिर कोई भी XYZ सेंटर है उसको टाइम्स हेल्थ केयर अवार्ड मिला है या फिर कोई फेमस पर्सन ने उसे एंडोर्स कर रहा है, तो नेचुरल बात है कि उसका जो ट्रस्ट है उस रिहैब या फिर उस प्रोडक्ट पे बढ़ जाता है। तो एलीट क्लाइंट जो है वो हमेशा सेफ फील करता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्लस जो बंदा कर रहा है वो जान पहचान वाला है, तो इसलिए वहां पे लोग ज्यादा आ जाते हैं। यही है इनके लिए सोशल प्रूफ स्ट्रैटेजी। इतने सारे इनोवेशन और स्ट्रैटेजीज का नतीजा ये हुआ कि आज इंडिया में लग्जरी रिहैब एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह उभर रहा है। वेदा जैसी चेन ने दिखाया है कि अगर हर विजन क्लियर हो, राइट पोजिशनिंग की जाए तो सिर्फ 3-4 साल में मल्टी करोड़ एंटरप्राइज बनाया जा सकता है। उन्होंने ट्रेडिशनल जो नशा मुक्ति केंद्र था उसको चेंज करके एक एलीट क्लब जैसा एक्सपीरियंस बना दिया। करंट स्टेटस ये है कि वेदा वेलनेस के मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर सेंटर फुल ऑक्यूपेंसी की तरह बढ़ रहे हैं और कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म और कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम से भी अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रही है। और उन्होंने एक और चीज शुरू की है, वो है एट होम डी एडिक्शन जैसे प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो वो 25,000 रुपए पर महीना के सब्सक्रिप्शन मॉडल देते हैं,
वो थेरेपी होती है। और साथ ही लेट्स गेट हैप्पी जैसे 24/7 मेंटल हेल्थ एप्स बना के लोग जो है वो टेक इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जिससे सिर्फ रिहैब सेंटर नहीं बल्कि एक होलिस्टिक मेंटल वेलनेस ब्रांड बने। गवर्नमेंट सर्कल्स में भी इनकी डिस्कशन शुरू हो गई है। भारत सरकार एक तरफ से नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति भारत जैसे मास कैंपेन चला रहे हैं, पर ये जो प्राइवेट लग्जरी प्लेयर हैं वो सोसाइटी के टॉप टायर है ना, उसी को टारगेट करते हैं। कुछ राज्यों में गवर्नमेंट ने प्राइवेट रिहैब को एक्रेडिटेशन और लाइसेंस दिए हैं, जिससे क्वालिटी मेंटेन रहे। अवार्ड्स की बात करूं तो काफी सेंटर ने हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड जीते हैं, जैसे कि recovery.com के लिस्ट के हिसाब से वेदा बैंगलोर को अवार्डेड रिहैब सेंटर बोला गया है। ये एक्कोलेड्स उनके जो मार्केटिंग ब्रोशर है उसमें साफ साफ दिखाई देता है, वो आराम से छापते हैं कि उन्हें अवार्ड मिला है। तो आज 2025 में इंडिया के टॉप लग्जरी रिहैब की गाड़ी तेज चल पड़ी है। आने वाले 5 साल में ये एक पैन इंडिया नेटवर्क भी बन सकता है और वेदा रिहैब जैसे स्टार्टअप 2025 में सीरीज ए फंडिंग लाने की सोच रहे हैं, नए सेंटर्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि अगले 5 साल में ये लोग मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपेंड करें, जहां पे अमीर पेशेंट्स को अपने सेंटर में लाया जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ग्रोथ ऐसी ही रहे तो शायद पहली बार इंडिया से एक लग्जरी रिहैब चेन स्टॉक मार्केट में भी डेब्यू कर सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर प्लस हॉस्पिटलिटी का जो ये फ्यूजन है ना, वो इन्वेस्टर को काफी अपीलिंग लगता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देख लिया एक कंप्लीट केस स्टडी रिहैब सेंटर की, वो भी लग्जरी रिहैब सेंटर्स की। आपकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।